नमस्कार साथियों, मेरा नाम कृष्णा है और मैं बाई एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ये हमारा है प्राकृतिक फार्म इकोलाइफ ग्रीन्स, जो कि जनपद फतेहपुर में मालवा ब्लॉक के मानिकपुर गांव में स्थित है। मैं पिछले 5 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। तो आज हमारी चर्चा का विषय है कि प्राकृतिक खेती में हम फसलों में पोषण प्रबंधन कैसे करते हैं। पौधे अपना भोजन 2 तरीके से लेती हैं, एक ज़मीन में जड़ों के माध्यम से और दूसरा पत्तियों के माध्यम से। रासायनिक खेती की वजह से ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से 0.6% हो गया है, जो कि लगभग 2 से 3% होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी बिल्कुल निर्जीव हो गई है। तो मिट्टी को सजीव बनाने के लिए, जीवंत बनाने के लिए हम अपने खेतों में कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। ये कंपोस्ट बहुत सारे पोषक तत्वों का भंडार होता है। और दूसरा, ज़मीन में ये सूक्ष्म जीवों का भोजन है। इसके बाद हम अपने खेतों में सूक्ष्म जीव कल्चर का प्रयोग करते हैं, जिसमें जीवामृत और तरल वेस्ट डिकम्पोजर का यूज होता है। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये ज़मीन में उपस्थित नॉन अवेलेबल फॉर्म में जो पोषक तत्व होते हैं, उनको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके जड़ों तक पहुंचाते हैं और जड़ों में ये अवशोषण होने में मदद करते हैं, जिससे हमारे पौधों की जो न्यूट्रिशन की कमी है वो पूरी होती है। तीसरा, अपने खेतों में हम लोग हरी खाद का प्रयोग करते हैं। हरी खाद जिसमें कि किसी भी दाल वर्गीय फसल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ढैंचा लगाया है, आप ग्वार लगा सकते हैं या सन लगा सकते हैं। ये हरी खाद जो है खेतों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। जैसा आप ये देख सकते हैं कि इनकी जड़ों में ये छोटी छोटी गांठें होती हैं। इन गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो कि हवा से नाइट्रोजन को अवशोषित करके उसको अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो कि अगली फसल में जो भी पौधा हम लगाते हैं उसमें नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। साथ में इसमें बहुत सारा ये बायोमास होता है। जब खेत में इसको मिक्स कर दिया जाता है तो ये बायोमास ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाता है और डिकम्पोज होने के बाद ये ज़मीन में बहुत सारे पोषक तत्व को देता है। तो इस तरीके से ज़मीन को जीवंत बनाने के लिए कंपोस्ट, दूसरा सूक्ष्म जीव जो कि आप जीवामृत या किसी भी सूक्ष्म जीव कल्चर के रूप में दे सकते हैं, और तीसरा हरी खाद, इसका प्रयोग करना चाहिए। और हरी खाद हर 2 साल में कम से कम एक बार अपने खेतों में लगाना चाहिए और इसकी वजह से हमारे खेत में काफ़ी परिवर्तन आता है। हमारा तरल खाद यूनिट है। यहाँ पे हम जितने भी तरल खाद होते हैं उनको बनाते हैं। लगभग 4 तरीके के तरल खाद हम बनाते हैं। सबसे पहला है जीवामृत। जीवामृत जिसमें कि देसी गाय का गोबर, गौमूत्र, बेसन, गुड़ और बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी का हम प्रयोग करते हैं। इसको हम स्प्रे के माध्यम से और सिंचाई के माध्यम से खेतों में देते हैं। दूसरा, पौधों में जो भी बीमारियां या कीड़े आती हैं उसके लिए 10 पर्णी अर्क हम बनाते हैं। ये लगभग 40 से 45 दिन पुराना हमारा 10 पर्णी बना हुआ है, जो बिल्कुल लगभग डिकम्पोज हो चुका है। अगला, तरल वेस्ट डिकम्पोजर भी हम बनाते हैं। कभी कभी जीवामृत समय पे न बन पाने की वजह से इसका हम प्रयोग करते हैं। और पौधों में जो स्प्रे के माध्यम से कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट दिया जाता है, वो सूक्ष्म पोषक तत्व भी हम अपने फार्म पे ही बनाते हैं। इसमें सरसों की खली, नीम की खली और बेसन, मक्के का आटा और अपना हमारे किचन में या कहीं भी जो राख उपलब्ध होती है वो राख इसमें हम डालते हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके की खली जो उपलब्ध होती है उसको आप इसमें डाल सकते हैं। हमारे पास रॉक फॉस्फेट भी अवेलेबल है, तो हम इसमें 2 किलो रॉक फॉस्फेट भी डालते हैं। तो ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट है। हमारे खेतों में हमने इसका काफ़ी प्रयोग किया है। जब भी हम किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करते हैं तो उसमें पौधों की अवस्था के हिसाब से प्रति पंप 15 लीटर पंप में पौधा अगर छोटा है तो उसमें 5% गौमूत्र, थोड़ा 1 महीने का हो गया है, बड़ा हो गया है तो उसमें लगभग 10% गौमूत्र, और थोड़ा मैच्योर हो गया तो 12.5 से 15% तक गौमूत्र का प्रयोग करते हैं। और साथ में ये माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी प्रयोग करते हैं। छोटी अवस्था में 1 लीटर प्रति पंप
और बड़ा थोड़ा हो गया है, 1 महीने का हो गया तो 1.5 लीटर प्रति पंप, और मैच्योर पौधा है तो 2 लीटर प्रति पंप ये माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल के पौधों में स्प्रे करने से उसमें 24 घंटे के अंदर परिवर्तन होना शुरू दिखाई देता है। इसके अलावा जो देसी गाय के दूध से बना हुआ छाछ होता है उसका भी स्प्रे हम समय समय पर करते हैं। जब ये काफ़ी खट्टा हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो वो कीड़ों के या फंगस के नियंत्रण में भी काफ़ी अच्छा काम करता है। ये हमने अपने खेत में एक ऐसा प्लेस चुना है जहाँ से पूरे खेत में पानी जाता है, सेंट्रली यहाँ से पूरे खेत में पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इन तरल खादों को खेत में पहुँचाने के लिए हमने इन ड्रमों में ज़मीन से 4-5 इंच ऊपर ये नल लगा रखे हैं, और इन नलों में ये एक पाइप फिट कर रखा है, पतली पाइप है। तो जब भी खेत में पानी लगता है इन नलों को हम यहाँ से खोल देते हैं, और जहाँ पे पानी जाता है वहाँ तक पाइप का मुंह ले जाते हैं, और जितनी आवश्यकता होती है उतना ही नल को खोला जाता है। तो जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना ये इन नलियों के माध्यम से खेत में चला जाता है। तो जिससे ट्रांसपोर्टेशन की समस्या हमारी दूर हो जाती है कि हमको यहाँ से तरल खाद उठा के ले जाना है, दूसरे खेत में डालना है, तो ये काफ़ी आसान हो जाता है इससे।